नाज़रीन, एक मुहावरा है, यार मुझे टोपी ना पहना यार, मतलब टोपी पहनाना बेसिकली अगले को बेवकूफ़ बनाना। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बताऊंगा कि वो किस तरह टोपी करा रहे हैं। मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने एक्चुअली दो टोपियां पहनी हुई हैं, एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की और एक वज़ीर आज़म की। मसला ये है कि इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब के ही प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक मुहावरा है और एक अक्सर आप समझ लें कि लैंग्वेज के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये टोपी पहनाना। यार मुझे टोपी ना पहना यार, मतलब टोपी पहनाना बेसिकली अगले को बेवकूफ़ बनाना। तो अक्सर औक़ात दोस्त यार आपस में इस तरह गुफ्तगू करते हैं, ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। ये आपको टीवी के ऊपर तो इतनी नहीं नज़र आएगी, लेकिन दोस्त यार आपस में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कल एक प्रोग्राम हुआ जियो टेलीविज़न के ऊपर। शहजाद इकबाल साहब हैं, वो प्रोग्राम करते हैं जियो टेलीविज़न पे। उनके पास मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती, ये आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब तशरीफ़ लेकर आए हुए थे। तो डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब से बेसिकली शहजाद इकबाल साहब ने पूछा कि ये बताइए कि ये जो समरी थी ईसीसी के हवाले से, जो भारत से कॉटन और चीनी जो इंपोर्ट करनी थी, उस हवाले से वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की जानिब से पहले मूव होती है, ईसीसी के सामने पेश होती है, ईसीसी उसे अप्रूव करती है, फिर वज़ीर आज़म के सामने आती है तो वज़ीर आज़म उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मामला क्या है? अच्छा, मैं बाय द वे आगे चल के आपको ज़रा जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बताऊंगा कि वो किस तरह टोपी करा रहे हैं। मैं दोनों के हवाले से बताऊंगा, लेकिन ज़रा पहले इमरान खान साहब पे ही रहते हैं। अच्छा, तो अब डॉक्टर मोईद जो हैं वो इसका जवाब दे रहे हैं, और यही जवाब फवाद चौधरी साहब ने भी कल एक इंटरव्यू के अंदर यही जवाब दिया। तो ये लग रहा था कि सिंक्रोनाइजेशन के साथ ये बताया गया कि जब ये वाला सवाल होगा तो इसका ये वाला जवाब देना है। तो दोनों ने बिल्कुल एक जैसे जवाब दिया। जवाब क्या था, गौर से अब ज़रा सुनिएगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। उनसे पूछा कि जनाब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी जो है वज़ीर आज़म के पास है, तो वो पहले एक प्रपोजल जो है वो उसको इनिशिएट करते हैं, सब कुछ होता है। जब वो काबीना तक पहुंचता है, जहां पे हेड ऑफ द कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो खुद ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये मामला क्या है? अब उसका जवाब सुनिए आप। वो फरमाते हैं कि देखें, ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। वो मिनिस्टर इंचार्ज हैं कॉमर्स के, उन्होंने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर जो बेहतर समझा उन्होंने कर दिया। मेरे साथ साथ रहिएगा। अच्छा, तो उन्होंने ईसीसी के अंदर ये प्रपोजल दिया कि जी बिल्कुल भारत से जो है ये ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन जब ये ईसीसी से पहुंचा वज़ीर आज़म के पास काबीना के अंदर, तो यहां पे अब वज़ीर आज़म ने बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देखना है सारे मामले को। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के तौर पर तो नहीं देखना, उन्होंने एक मुख्तलिफ तरीके से देखना है। तो जब उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से देखा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, भारत के साथ किस तरह हो सकता है। तो वज़ीर आज़म ने बतौर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स उस चीज़ को भेजा, लेकिन इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। तो इसकी वजह यह है कि ये दोनों लोग जो हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म ने, मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने एक्चुअली दो टोपियां पहनी हुई हैं, एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की और एक वज़ीर आज़म की। अब ये पूरा घनचक्कर, ये पूरा टोपी ड्रामा अगर आपको समझ आ गया हो, तो इसमें सिर्फ एक लुबे लुबाब है कि मेरे कप्तान अवाम को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी टोपी किसके सर है, इसको छोड़ के एक्चुअली अवाम को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इसमें एक चीज़ ये हुई है कि या तो ये जो प्रपोजल फॉरवर्ड हुआ, इसके बारे में इमरान खान साहब को खुद भी नहीं पता था, इवन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स होते हुए भी उनको नहीं पता था, एक बात। या दूसरी चीज़ ये हुई कि उन्होंने कर तो दिया, उन्होंने कहा जनाब खोलो इसको मामले को और ये कर देते हैं, लेकिन जब तक वो फाइल ईसीसी से घूम के काबीना तक पहुंची तो तब तक उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये गलत हो गया, ये बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, इसको बंद रखो तो बेहतर है। तो फिर यही फैसला किया कि बेहतर है कि यू टर्न ले लें। अच्छा, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब के ही प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह टोपी पहनाते हैं, इसको कहते हैं टोपी पहनाना। और ये टोपी कोई एक दफ़ा थोड़ी पहनाई गई है, मतलब बड़ी चीज़ें हैं। बस ये गैस निकलने वाली है, ये गैस निकलेगी, उसके बाद आप देखना अरबों के यहाँ पे जो है वो डॉलरों की रेल पेल होगी। वो फैसल वाडा साहब, वो भी एक टोपी बनाने वाले,
इतनी नौकरियां होंगी कि लोग नहीं मिलेंगे, इतनी नौकरियां होंगी। याद है आपको? उसके बाद वो मुराद सईद साहब, उनकी भी टोपी कि जी ये $100 मिलियन उसके मुंह पे दे मारेंगे तो $100 मिलियन उसके मुंह पे दे मारेंगे, बस आप इमरान खान साहब जिस दिन आएगा उसके बाद अगले दिन आप देखना कि ये होगा, टोपी। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब, रेलवे की टोपी, बस आप देखिएगा रेलवे यूं टर्न होने वाली है और रेलवे का ये हो जाना है और उसके बाद रेलवे हमने उसको प्रॉफिट में ले आना है, और टोपी। उस्मान बुज़दार साहब, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी टोपी। मतलब वो उस्मान बुज़दार साहब जो है मुतवस्सित तबके से हैं और वो आएंगे और आप पंजाब की देखिएगा, उनकी हालत ही तब्दील हो जाएगी, पंजाब के अंदर अच्छे दिन आ जाएंगे। वो 2.5 साल में पूरे पंजाब को टोपी पहना दी उन्होंने। तो टोपियों की एक पूरी लिस्ट है। अब जरा एक और टोपी की तरफ आ जाएं जो टोपी बनाई गई, वो जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब आज उन्होंने जाके अपने मामले के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उस सिलसिले में जाके उन्होंने ज़मानत ली है। और ज़मानत लेने के बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुझे और मेरे बेटे को टारगेट किया जा रहा है, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। अच्छा, ये जब मैंने जुमला सुना ना जहांगीर तरीन साहब के मुंह से, तो मैंने सोचा कि ये और इमरान खान साहब फिर से मिलकर एक टोपी पहना रहे हैं अवाम को, दोनों। अब वो किस तरह कि मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तर मामलात, चाहे वो आसिफ अली जरदारी के हों, चाहे शरीफ फैमिली से जुड़े हों, हमजा शहबाज के हों, शहबाज शरीफ के हों, उसकी तहकीकात करें नैब। लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आए जहांगीर तरीन का, तो वो मामला आ जाए FIA के पास, ठीक है, और FIA के हवाले से वो जाके अपनी जमानत भी करवा लें। तो अब आप ये बताइए कि ये दोनों मिलकर किस तरह आवाम को टोपी पहना रहे हैं, एक चीज़। फिर जहांगीर तरीन साहब ये फरमाते हैं कि जी मेरा और मेरे बेटे का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। ये जहांगीर तरीन साहब फरमा रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब को इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि जब बेसिकली आप एक विच हंट करते हैं किसी के खिलाफ तो क्या होता है। ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं जिनकी सोशल मीडिया टीम सहाफ़ियों के खिलाफ, ऑपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ किस किस्म का मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया ट्रायल करती रही है, और झूठा सोशल मीडिया ट्रायल करती रही, झूठे इल्ज़ामात लगाती रही। आपके जहांगीर तरीन साहब के घर के नीचे बेसमेंट में वो जो आप लोगों ने मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ था, वहाँ से बैठ के आपके वो जो लौंडे लपाड़े थे वो क्या हरकतें करते थे बैठ के, वो सोशल मीडिया टीम क्या करती थी बैठ के। क्या वो मीडिया ट्रायल नहीं था? वो क्या लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा देना, उनके ऊपर उनकी फोटोशॉप तस्वीरें बना देना, क्या ये सारा कुछ आपकी टीम नहीं करती थी? आए बैठे मेरे सामने, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ज़रा बैठे मेरे सामने और मुझे प्रूफ करके बताएं क्या नहीं है। मैं अभी आपके सामने प्रूफ रखता हूँ, आपके लोगों के नाम बताऊंगा पूरी टीम के कि आपकी पूरी टीम क्या क्या हरकतें करती थी। आज आपको तकलीफ हो रही है सिर्फ इतनी सी बात पे कि जनाब 4-5 जगहों के ऊपर खबरें चल गई। अभी तो आपका मीडिया ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ जहांगीर तरीन साहब, आपको तो पता ही नहीं मीडिया ट्रायल होता क्या है। मीडिया ट्रायल के अंदर 6, 7, 8 चैनल इकट्ठे आते हैं और एक मोमेंटम के साथ आते हैं। छोड़ें, ये फिर बात लंबी हो जाएगी, मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा। तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये भी एक और टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ठीक है, इसी तरह ही है। मेरे खान साहब अगर, मेरे कप्तान अगर टोपियां पहना सकते हैं तो जहांगीर तरीन क्यों नहीं? बनाएं, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। इनका यही इनका अंजाम होना चाहिए। जाहिर बात है, इन्होंने आप लोगों को वोट दिए हैं, आप लोगों को वज़ीर आज़म बनाया है, इतना बड़ा ओहदा दिया है, इनके साथ यही होना चाहिए। इनको पहनाएं टोपियां, इनको बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।